भारतीय रेलवे, जहां हर रोज इस देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं और कई सारी परेशानियों का सामना करते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर है। इन 2.5 करोड़ लोगों में से लगभग 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो रोजाना अपने कामकाज के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं और इस सफर में उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग इसे सफर नहीं, सर्वाइवल कहते हैं। तो बस अगले 10 दिनों तक मैं इस सर्वाइवल लाइफ का अनुभव लूंगा और देखूंगा कि मुझे इस सफर में किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबका मेरे चैनल द अजय एनसीआर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10 डेज ट्रेन सर्वाइवल चैलेंज। तो दोस्तों, इस चैलेंज का मतलब है कि मैं अगले 10 दिनों तक डेली ट्रेन में सफर करूंगा और देखूंगा जो लोग रोजाना अपने कामकाज के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं उन्हें किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस चैलेंज के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 1, मैं डेली घर से रेलवे स्टेशन पर आऊंगा, पूरे दिन भर ट्रेन में सफर करूंगा और फिर शाम को ही घर पे वापस जाऊंगा। और सेकंड रूल ये है कि मैं सिर्फ लोकल ट्रेन और जनरल कोचेस में ही सफर करूंगा और इस वीडियो का सिर्फ बजट रहेगा मात्र 200 रुपये, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 200 रुपये ही खर्च करूंगा। और इस सफर में ना मेरा कोई पक्की टिकट, ना ही पक्का कोई डेस्टिनेशन, जो मेरे को ट्रेन मिलेगी उस ट्रेन में ही जाऊंगा और देखूंगा किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मुझे। दोस्तों, ट्रेन का स्ट्रगल ना केवल ट्रेन में ही स्टार्ट होता है बल्कि टिकट लेने से ही शुरू हो जाता है। जब हम जनरल टिकट लेते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ मिलती है और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब डे 1 में स्टार्ट करता हूँ नई दिल्ली से गाजियाबाद। दोस्तों, टिकट तो ले लिया मैंने और ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। शिवाजी ब्रिज आनंद विहार के रास्ते गाजियाबाद की ओर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आने वाली है। तो अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि गाजियाबाद की ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली है। चलिए, असली सफ़र प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शुरू होता है क्योंकि स्ट्रगल तो उनसे काफ़ी सारी भीड़ होगी। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ चुका हूँ और ट्रेन भी आ ही गई है। थोड़ा आगे जाके तो दोस्तों, जैसे मैंने सोचा था कि ट्रेन में काफ़ी सारी भीड़ होगी, लेकिन जैसे अब मैं ट्रेन में आगे बैठा हूँ, ट्रेन बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सुरक्षा जांच में कृपया सहयोग करें। मुझे लगता है ये शायद आगे जैसे स्टार्ट होगी ना, आनंद शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, आनंद विहार में शायद भर जाएगी, वहाँ पे बैठेगी पब्लिक। अभी तो खाली है, आगे वाले कोचेस में है थोड़ी पब्लिक, लेकिन जब मेरे को खाली ट्रेन का डिब्बा मिल रहा था मैं उसमें क्यों ना बैठा। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आगे का सफ़र। आज मैं पूरे दिन भर ट्रैवल करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि ट्रेन स्टार्ट होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय है, प्लेटफॉर्म पर देखिए, लेकिन डर ये कि ट्रेन एकदम चल ना पड़े। फिर चलती हुई ट्रेन में चलना खतरा ही है। Please do not smoke in the train. देखो मैं बाहर हो गया। मुझे एक और चीज़ पता चली, मैं भी नमकीन लेने गया था बाहर, तो वहाँ मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने बोला कि बेटा आपका बैग ट्रेन में ऐसे मत छोड़ो, कोई लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगा ऐसे कुछ नहीं, लेकिन अंकल ने और डरा दिया। इस ट्रेन का समय था 10:50 पे, लेकिन ये भी काफी डिले है की सहायता हेतु और अभी 11:30 रेल कर्मचारी से संपर्क करें। 1 घंटा पहले ही डिले हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकल ट्रेन में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। में जाना हो ट्रेन से और डिले हो गए तो नहीं जा सकते। सुरक्षित यात्रा हेतु रेलवे को सहयोग करें। किस टाइम आए, किस टाइम जाए। फाइनली दोस्तों ट्रेन स्टार्ट हो गई है
लेकिन अभी भी कोई नहीं आया ट्रेन में। अभी 2 लोग हो रहा है, एक आगे बंदा, एक बंदा और आगे बैठा है, मात्र 3 टोटल 4 बंदे, एक निकल दिया और एक लड़का बैठा हुआ। तो दोस्तों, नई दिल्ली से निकलते ही 5 मिनट बाद शिवाजी ब्रिज आया। जैसे कि मैंने आपको बोला था, शिवाजी ब्रिज तिलक ब्रिज से पैसेंजर बैठना चालू हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार शिवाजी ब्रिज से कुछ पैसेंजर बैठे, लेकिन वो आनंद विहार आते ही फिर उतर गए और मैं फिर से अकेला हो गया। Please remember to take your belongings. और इस रिमेंबर की अनाउंसमेंट सुनते ही मुझे मेरी नमकीन की याद आई। तो बस मैंने अपने बैग में से नमकीन निकाली और नमकीन के साथ साथ अपने अकेलेपन को चबाया। और जब साहिबाबाद आया तो मैंने अपना कोच बदल डाला। उस कोच में मुझे कुछ को पैसेंजर तो मिले, लेकिन ट्रेन आगे चलते ही रुक गई। ना चढ़े। बहुत डिले हो रही है। डेढ़ 2 घंटे हो गए से यहाँ रुके। पीछे रुकी हुई थी जनकोर, चलेगी क्या? जनकोर वाली जाना था, पीछे खड़ी थी, यहीं से उतर के पीछे चले। अरे खड़ी थी तो कोई और खड़ी है। एक खड़ी है इसके पीछे। उधर जाकर वो ज्यादा बेटर रहता। एक है पीछे। मेरा को पैसेंजर्स के साथ वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में मैंने बाहर देखा कि कुछ लोग ट्रेन से उतरकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रेन 1 घंटे से इसी लोकेशन पर खड़ी थी और जिसकी गाजियाबाद से आगे जाने के लिए ट्रेन थी, वो पैदल उतर कर जाने लगे। ट्रेन इतनी डिले हो गई थी कि मुझे अपना लंच ट्रेन में ही करना पड़ा। खाना खाओ, ले लो एक रोटी। सारी गाली निकल गई, ये रुकी हुई है। लोगे तो अंकल ले लो। खाओगे अंकल रोटी? खाना खाने के बाद पानी पीने का टाइम नहीं मिला। इतनी गाड़ी आ गई, तुरंत गाड़ी आ गई। ये एकदम कब की पहुंच जाती है आराम से। सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। क्या कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ मैं गाजियाबाद। आखिरकार पहुँच गए गाजियाबाद, लेकिन पूरे 2 से 2.5 घंटे बाद और काफ़ी देर रुकी। 12 बजे स्टार्ट होती, 10:50 की ट्रेन थी। 3 साढ़े 3 घंटे डिले। बंदा जो काम काज वाला होगा, ऐसे अगर डेली ट्रैवल करता होगा भाई, उसको ड्यूटी छूट जाएगी। 2.5-3 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं इतना थक चुका था कि मुझे एकदम बैठते ही नींद आ गई। और फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि 4 बज चुके थे। और फिर 1.5-2 घंटे की नींद पूरी करने के बाद अब ये गाजियाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है एक ट्रेन, जो कि निज़ामुद्दीन जा रही है। चलिए अब निज़ामुद्दीन पहुँचते हैं। फिर टाइम हो गया पूरा 4 और ये गाड़ी चलेगी 4:05 तक। गाजियाबाद से निज़ामुद्दीन जाने वाली इस ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली। और जैसे ही मुझे सीट मिली तो मैं एकदम सो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका हूँ। ये कौन सा अंदर, कौन सा स्टेशन है? पुरानी। और उठते ही मैंने अपने सबसे पहले मुंह धोया और मुंह धोने के बाद पुरानी दिल्ली को बाय बाय करते हुए निज़ामुद्दीन
के लिए निकल पड़ा। तो फाइनली मैं निज़ामुद्दीन पहुंच चुका हूँ और ये ट्रेन भी लगभग 1 घंटा डिले थी। 4:05 पे चली थी, 4:05 और ये ट्रेन को पहुंचने का टाइम था 5:30 बजे, लेकिन अब 6:30 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले है, लेकिन कोई नहीं। बट खुशी इस बात की मैंने फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया। फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज का बजट और आज मैंने कितना किलोमीटर सफ़र करा